हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी का लेसन पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। लेखक है सुनील शास्त्री। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति मतलब प्रतिरूप। सुनील शास्त्री, उनका पहले हम परिचय देखते हैं। उनका जन्म 1950 में हुआ था। सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। आप एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी हैं। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं लाल बहादुर शास्त्री, मेरे बाबूजी। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। गद्य संबंधी। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने स्व लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, और सरलता, सच्चाई, परोपकारता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। तो देखते हैं। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। लेखक ने जीवन में बाबू मतलब कौन? तो लाल बहादुर शास्त्री के रहते अभाव मतलब किसी चीज की कमी ना होना। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता, वह एक दूसरी तरह का अभाव था। जब लाल बहादुर शास्त्री थे तब उनको इतनी कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन उनके न रहने के बाद, लाल बहादुर शास्त्री न रहने के बाद जो लेखक पर बीती वह एक दूसरी तरह का क्या थी, उनको कमी महसूस हुई। मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। उनके पिता गुजरने के बाद उनको क्या बैंक में नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बाबू जी के रहते में जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते में उनका जन्म हुआ तब वे क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। लेखक के जन्म होने से पहले ही वो क्या लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। इसलिए क्या कल्पना किया करते थे कि गाड़ी कैसी आलीशान होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पला शेवरलेट। प्रधानमंत्री वो थे तो उनके पास जो वो गाड़ी थी तो इम्पला शेवरलेट ये गाड़ी का नाम है। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। लेखक को लगता था कि वो गाड़ी देखकर उनको लगता था कि एक बार तो मैं इस गाड़ी को चलाऊं, और मैं क्या प्रधानमंत्री का लड़का हूँ, कोई मामूली तो बात नहीं है। सोचते विचारते कल्पना की, उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, सहायक साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेसिडेंसी की तरफ आ जाए। जो लाल बहादुर शास्त्री के सेक्रेटरी थे, सचिव मतलब सेक्रेटरी, उनको कहा कि सहायक साहब जरा क्या ड्राइवर से कहिए इम्पला लेकर रेसिडेंसी में जो निवास स्थान वहाँ पर लेकर आइए। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ।
अनिल भैया कौन है? सुनील शास्त्री लेखक के क्या भाई है? वो बोलते हैं कि मैं नहीं चलाऊंगा, तुम ही चलाओ। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी है। बदन में झुरझुरी में कांपना लगी। जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँचा। बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। जिधर वो खाना खाने गए थे वहाँ पहुँचे और बातचीत में उनका क्या समय का उन्हें ध्यान नहीं रहा और देर हो गई। याद आया बाबूजी आ गए होंगे। वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। उतरकर गेट तक आया। शतरंजी को हिदायत दी ने सलाह। हिदायत का मतलब सलाह या निर्देश। ये सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो। वह आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। अभी क्या है, वो बाबूजी से डरते थे इसलिए वो ऐसे बोल रहे हैं। आगे देखते हैं फिर। बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज़ होगी और फिर गेट की आवाज़ से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाज़ा हो जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे। अभी बात ताज़ा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। शतरंजी से जैसा कहा गया उसने किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा। जाते ही अम्मा मिली। उनकी जो माँ है उनसे मिली। पूछा बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? बोली हाँ आ गए, पूछा था, मैंने बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा। फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। अभी क्या है कि वो तो बाहर गए थे, उनको बहुत देर हो गई थी, लेखक और लेखक के भाई को। तो वो अपने पिताजी से डरते थे, इसलिए जब वो घर में घुस रहे थे तभी उनकी माँ मिली और माँ उनको कहती है कि बाबूजी ने पूछा कि और वो लेखक है वो बोलते हैं कि कुछ पूछा तो नहीं। तो माँ बोलती है हाँ आ गए, पूछा था, मैंने बता दिया। और आगे कुछ कहने की लेखक और लेखक के भाई की हिम्मत नहीं हुई, यह जानने सुनने की कि बापूजी ने क्या कहा। फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। आगे का लेसन बाद में देखते हैं, ठीक है? थैंक यू।